हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आलोक सर स्टडी में आप सभी का स्वागत। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विशेष पॉइंट लेकर आए हैं जो महिलाएं से संबंधित है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किसी महिलाएं की जो ब्रेस्ट होती है यानी छाती, किसी की बड़ी होता है, किसी का छोटा होता है। और इस छाती सुडौल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में यानी महिलाओं की ब्रेस्ट से संबंधित जो है सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट टिप्स और उनके साथ क्या क्या समस्याएं होती है, आखिर एक बड़ा और एक छोटा क्यों हो जाता है, इसके बारे में हम संपूर्ण रूप से बताएंगे। और साथ साथ इसके कुछ घरेलू नुस्खे यानी घरेलू क्या उपचार करनी चाहिए, इसके कुछ विधियां बताएंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहें। और जब कोई महिला यानी जब प्यूबर्टी एज से क्रॉस करने लगती है, यानी जिस बच्चा का उम्र जो है एक प्रकार से 12 साल से अधिक हो जाता है, तो उनके अंदर जो उनके चेस्ट में वेस्ट की साइज जो है धीरे धीरे आकार में परिवर्तन होने लगता है। और परिवर्तन होने के साथ साथ अगल बगल से कुछ जो है मसल्स में उभार आने लगते हैं, जिसको हिंदी में आमतौर भाषा पर स्तन कहते हैं। स्तन जो होता है ये महिलाओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए होता है, ठीक है। और ये जैसे जैसे इनका एज जो है विकसित होता है वैसे वैसे उसका आकार एक सुडौल और एक प्रकार से एज ए लाइक कह सकते हैं पहाड़ की तरह एक प्रकार से नुकीला हो सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे किसी किसी महिलाओं को जो है लटक जाता है, किसी किसी का लेफ्ट साइड घूम जाता है, किसी का राइट साइड घूम जाता है, किसी का ज्यादा उठा हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको दबाने से होता है। तो माय डियर ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि यह दबाने से नहीं होता है। ये एक निश्चित एज पे कुछ हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन्स है इनके बारे में हम लोग डिटेल रूप से देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्टेरॉन दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। जैसे जैसे 12 वर्ष से एबव इनकी उम्र होती है तो इन दोनों हार्मोन का जो है मात्रा जो है इंक्रीज होने लगता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अकॉर्डिंग जो है इनमें इंक्रीमेंट आता है। और जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्तन का आकार धीरे धीरे जो है एक नॉर्मल साइज में उभर आने लगता है, एक प्रकार से उभार आने लगता है। ये जो है पुरुष की एक प्रकार से संवेदना बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर जो है शादी के समय लड़के क्या देखते हैं कि इनका जो है बॉडी की पर्सनालिटी मतलब सबसे पहले उनकी वेस्ट क्या है, इनके वेस्ट क्या है, वेस्ट मतलब छाती और वेस्ट मतलब कमर, इन दोनों चीज को देखते हैं कि ये सुडौल है कि नहीं। क्योंकि अक्सर देखे होंगे बहुत से ऐसी महिलाएं जो होती है, लड़कियां जो होती है काफी दुबली पतले होती है, ना ही उनका चेस्ट का मालूम चल पाता है, ना ही वेस्ट का, सब टोटल जो है एक बराबर पैरेलल होता है, जो देखने में एक प्रकार से वो पर्सनालिटी बेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मजबूरी में उनकी भी शादी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि लड़कियां जो है यानी महिलाएं जो है अपना बॉडी को जो है एक प्रकार से प्रॉपर ढंग से एक सही वे में ढाल कर रखें, यानी अपने आप को फिट रखें ताकि जो है आकर्षण बढ़ा सके, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनमें दो हार्मोन सबसे ज्यादा काफी क्रियाशील होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्टेरॉन, ठीक है, दो हार्मोन। अब कुछ मित्रों का कहना है कि इसका आकार धीरे धीरे क्यों बढ़ने लगता है। तो माय डियर, आकार बढ़ने की हम आपको 4 टिप्स बताएंगे कि आखिर ये क्यों बढ़ता है। ये 4 ही कारणों से बढ़ता है, ये 4 कमियों के कारण बढ़ता है। सबसे पहला कमी, जब वो रिलेशनशिप में आती है, जब वो संबंध बनाने में आती है, तो क्या करती है, संबंध बनाने के बाद अगर वो अपना गर्भ ठहरना यानी गर्भवती होना नहीं चाहती है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन होते हैं जो मेडिसिन का सेवन करते हैं। जैसे कि अनवांटेड 72 आता है जो मेडिसिन खाती है, या बहुत सारे गर्भ निरोधक गोलियां जो है खाने के कारण जो है एक प्रकार से बॉडी में टॉक्सिन कलेक्ट होता है, वो स्टोर होता है, जिसके कारण इनका जो है स्तन का आकार जो है काफी बड़ा हो जाता है। दूसरा चीज, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनमें जो है ब्लड सर्कुलेशन की जो है रफ्तार जो है स्पीड वो धीरे धीरे बढ़ेगा,
और ब्लड सर्कुलेशन का स्पीड बढ़ेगा तो इससे पहले हार्मोन्स भी इंक्रीज होंगे, और हार्मोन इंक्रीज होंगे तो स्तन का आकार जो है वो काफी बड़ा होने लगेगा धीरे धीरे, ताकि वो बच्चे को जन्म देने के बाद अपने बच्चों को सही से भरपेट दूध पिलाए। इसके कारण भी स्तन का आकार बढ़ता है। ऐसे कोई नहीं कर सकता है, या आप भी नहीं कर सकते हैं कि उसको जो है शादी के बाद ज्यादातर जोरों से दबाने से ये बढ़ता है। वो एक नॉर्मल बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है महिला का, जिसको हल्का स्पर्श किया जाता है, या उसी के ऐसा नहीं है कि पकड़ कर दबाने लगे तो दबाते दबाते जो है उसमें गांठें पड़ जाएगी, और गांठ पड़ जाएगी तो उसमें एक प्रकार से काफी हार्ड हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है ब्रेस्ट कैंसर घाव हो जाएगा अंदर, और ब्रेस्ट कैंसर का रूप लेगा। तो ब्रेस्ट कैंसर के केस में आप देखे होंगे, या आपको हम बता भी दे रहे हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसका जिस ब्रेस्ट में यानी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड वाले भाग को काट कर हटा दिया जाता है। तो आप ही बताइए कि कोई आपका जो है अगर उसका एक भाग काट कर हटा दिया जाए और एक रहे तो कैसा फीलिंग होगा, मतलब कैसे देखने में लगेगा। यानी इच्छाएं जो है धीरे धीरे उनके प्रति, पार्टनर के प्रति कम होती जाएगी। तो ऐसी गलती कभी ना करें, ज्यादा जोरों से नहीं दबाएं, नॉर्मली जो है टच कर सकते हैं, या एक प्रकार से फीलिंग्स के लिए उत्तेजना पूर्ण करने के लिए वो अंग है, काफी सेंसिटिव होता है। तीसरा जो है धीरे धीरे ज्यादातर स्पर्श करने के कारण भी इनमें जो है साइज में इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, ये जब भी स्पर्श होता है तो स्पर्श होने के कारण जो इनमें एक प्रकार से क्या बोलते हैं, उभार आता है। उभार आने के बाद इनका धीरे धीरे साइज इंक्रीमेंट होता है। चौथा पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे जो औरतें या लड़कियां जो मोटी होती है, जो हेल्दी होती है, उनका ब्रेस्ट का यानी स्तन का आकार जो होता है काफी बड़ा होता है। क्योंकि देखिए उनके बॉडी की लगभग सभी अंगों में मसल्स की संख्या ज्यादा, यानी मसल्स काफी ज्यादा मात्रा में होंगे। तो आप जानते ही हैं कि जब हाथ में, पैर में, पेट में सभी जगह मसल से ज्यादा होंगे तो यहाँ पे इनसे तो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना चाहिए हो तो पहले से है, अब बाकी मसल्स होने के कारण जो है काफी ज्यादा मात्रा में, इसलिए काफी बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको मूवी में देखने को मिलता होगा, जैसे कि मानिए एक जो है 5 kg का, एक 5 kg का, 10 kg का, अब उसके लिए जो कोई कपड़ा भी कमजोर पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि कपड़ा पड़ जाएगा, तो उतना बड़ा भी नहीं होता है। इसका एक निश्चित आकार होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपके ऊपर गंजी के ऊपर जो बनियान पहनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका 30 हो गया, 32 हो गया, ये जो है सबसे परफेक्ट साइज है 30 से 32। 28 जो है थोड़ा काफी ये स्मॉल हो गया, लेकिन 30 से 32 ये सबसे बढ़िया साइज है, नॉर्मल साइज है फॉर अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। लास्ट पॉइंट है गांठ के कारण, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण बस अपने बच्चों को एक ही स्तन का दूध पिला पाती है, दूसरे स्तन का दूध नहीं पिला पाती है। इसके कारण क्या होता है, उसमें दूध जमा रह जाता है, और जमा रहने के कारण जो है गांठ बन जाता है। ठीक है, इसीलिए जो प्रसव के बाद औरतों को बताया जाता है कि दोनों स्तनों से बच्चों को दूध पिलाएं। तो जब भी दूध पिलाना चाहिए तो दोनों साइड से पिलाना चाहिए, और जब एक साइड से पिलाएंगे, एक साइड से नहीं पिलाएंगे तो इनमें गांठ हो जाएगा, और गांठ हो जाने के कारण इनमें सूजन होगा, दर्द होगा, और काफी ज्यादा मात्रा में दर्द होगा। और अगर उस दर्द पे, उस गांठ पे ध्यान नहीं दिया जाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो उससे कैंसर हो सकता है, और अंत में कैंसर के कारण जो है एक स्तन को काट कर हटाना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने 4-5 पॉइंट देखा। अब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़कियों का, औरतों का जो प्रश्न था कि मेरा नॉर्मल से काफी छोटा है या ज्यादा बड़ा है, तो उसको एक सुडौल साइड में, सुडौल आकार में लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं अभी एक घरेलू टिप्स बताने जा रहा हूं। इस टिप्स को अपने मस्तिष्क में बैठा ले, और ये बहुत ही कारगर टिप्स है, ये मतलब कि आजमाया हुआ है, ये 100% आपको चुस्त और तंदुरुस्त रखेगा और जो स्तन को सुडौल बनाएगा। वो टिप्स क्या है दोस्तों, सुबह और शाम मात्र 3 ग्राम मेथी लेना है, और मेथी को किसी खल में लेकर के या छोटा उखली में उसको काफी बुरादा यानी मेही पीस देना है, चाहे ग्राइंडिंग मशीन में हो उसको पीस देना है। और के बाद मेथी चूर्ण के रूप में आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। उसमें अपने स्वाद अनुसार जो है सेंधा नमक या काला नमक जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसको मिला करके अपने बाद मेथी के पाउडर को
और हल्का सा सेंधा नमक को मिला करके आप पानी के साथ जो है उसको खाना खाने के बाद रात में और सुबह में खाना खाने से पहले उसको 3-3 ग्राम की मात्रा में ले लेना है। यानी सुबह में 3 ग्राम और शाम को 3 ग्राम। दूसरा चीज, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है, अगर नहीं है तो मार्केट से ले सकते हैं, तो एलोवेरा जेल ले लें और लेने के बाद उसमें बादाम का ऑयल पता कर ले और उसमें बादाम का ऑयल मिक्स कर दे। उसके बाद दोनों स्तनों पे आराम से जो है एक हल्का मालिश करें। फिर आप देखेंगे लगभग 21 दिन बाद उसमें काफी सारा सुधार आएगा, सुडौल होगा, मुलायम होगा और झूलने वाली जो प्रोसेस है यानी लटकने वाली प्रोसेस है ये नहीं होगा, हार्डनेस आएगा, एक नई उभार आएगा। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।